कलकत्ता हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल के हिंसा प्रभावित मुर्शिदाबाद जिले में केंद्रीय बलों की तैनाती जारी रखने पर गुरुवार को आदेश सुरक्षित रख लिया। हाईकोर्ट ने सुझाव दिया कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, पश्चिम बंगाल राज्य मानवाधिकार आयोग और राज्य विधिक सेवा आयोग से एक सदस्य वाला पैनल हिंसा प्रभावित इलाकों का दौरा करे। जस्टिस सौमेन सेन और जस्टिस राजा बसु चौधरी की बेंच नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। केंद्र की ओर से पेश हुए वकील ने संवेदनशीलता को देखते हुए मुर्शिदाबाद में सीएपीएफ की तैनाती बढ़ाने की मांग रखी। जिले के सूती और शमशेरगंज धुलियान के अशांत इलाकों में फिलहाल केंद्रीय बलों की करीब 17 कंपनियां तैनात हैं। एक याचिका में हिंसा से विस्थापित लोगों की उनके घरों में वापसी के लिए राज्य सरकार की तरफ से उठाए जाने का अपील की। कोर्ट में अपनी दलील पेश करते हुए पश्चिम बंगाल सरकार ने एक रिपोर्ट पेश की और दावा किया कि मुर्शिदाबाद में कानून व्यवस्था की स्थिति फिलहाल नियंत्रण में है। राज्य ने यह भी कहा कि कुछ प्रभावित परिवार पहले ही अपने घरों को लौट चुके हैं। वहीं कोलकाता उच्च न्यायालय में बंगाल हिंसा पर सुनवाई के दौरान अधिवक्ता कल्याण बनर्जी ने कहा, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राज्य मानवाधिकार आयोग और राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण से एक सदस्य की टीम गठित की जाएगी। वे घटना स्थल का दौरा करेंगे और बाद में न्यायालय को रिपोर्ट सौंपेंगे। पुनर्वास योजना का विचार राज्य सरकार के पास है। इस पूरे मामले को लेकर के कल्याण बनर्जी ने और क्या कुछ कहा है, आप खुद सुन लीजिए उन्हीं की जुबानी। व्हाट इज माय ओपिनियन? आई हैव सेड देयर इज नो प्रॉब्लम। 2 नंबर है क्या वो एक टीम बनाएगा कमिटी, ह्यूमन राइट्स, स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन का एक आदमी, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमेटी का एक आदमी एंड स्टेट लीगल सर्विसेज का एक आदमी, तीनों मिलके जाएंगे। कोई किसी का कोई उच्छेद हो गया, उन लोग नहीं आया, कोई रिलीफ नहीं आया, वो देख के कोर्ट को पास रिपोर्ट सबमिट करेंगे। और एक बात बोला है, जो स्टेट को बोला है कि कोई रिहेबिलिटेशन स्कीम बनाएगा कि नहीं बनाएगा, इसके लिए स्टेट का व्यू है, स्टेट बोलेंगे। वो लोग मांगा था, एनआईए मांगा था, जज ने नहीं दिया, सीबीआई मांगा था, नहीं दिया। वो लोग बोला था सेंट्रल फोर्स का हाथ में सब कुछ दे दो, वो सब कुछ नहीं दिया। हाँ, कोई प्रोवोकेटिव स्लोगन नहीं देंगे, प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट नहीं देंगे। व्हाट इज माय ओपिनियन? आई हैव सेड देयर इज नो प्रॉब्लम। 2 नंबर है क्या वो एक टीम बनाएगा कमिटी, ह्यूमन राइट्स, स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन का एक आदमी, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमेटी का एक आदमी एंड स्टेट लीगल सर्विसेज का एक आदमी, तीनों मिलके जाएंगे। कोई किसी का कोई उच्छेद हो गया, उन लोग नहीं आया, कोई रिलीफ नहीं आया, वो देख के कोर्ट को पास रिपोर्ट सबमिट करेंगे। और एक बात बोला है, जो स्टेट को बोला है कि कोई रिहेबिलिटेशन स्कीम बनाएगा कि नहीं बनाएगा, इसके लिए स्टेट का व्यू है, स्टेट बोलेंगे। वो लोग मांगा था, एनआईए मांगा था, जज ने नहीं दिया, सीबीआई मांगा था, नहीं दिया। वो लोग बोला था सेंट्रल फोर्स का हाथ में सब कुछ दे दो, वो सब कुछ नहीं दिया। हाँ, कोई प्रोवोकेटिव स्लोगन नहीं देंगे, प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट नहीं देंगे। इधर बंगाल पुलिस ने जाफराबाद में हिंसक प्रदर्शन के दौरान पिता पुत्र की हत्या करने वाले मास्टरमाइंड में से एक को गिरफ्तार किया है। आरोपी इंजामुल हक को बुधवार देर रात जिले के सूती से गिरफ्तार किया गया। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक सुप्रीतम सरकार ने बताया कि इंजामुल न केवल हत्या की योजना बनाने में शामिल था, बल्कि उसने इलाके में बिजली आपूर्ति बाधित करने और सीसीटीवी कैमरों को नष्ट करके सबूतों से छेड़छाड़ करने का अपराध भी किया। पुलिस ने इसी हफ्ते हत्या के सिलसिले में 2 भाइयों कालू नवाब और दिलदार नवाब को गिरफ्तार किया था। कालू को भारत बांग्लादेश की सीमा के पास सूती में एक गाँव से गिरफ्तार किया गया, जबकि दिलदार को झारखंड सीमा के पास वीरभूमि के मुराराई से उठाया गया। राज्य पुलिस ने मुर्शिदाबाद के डीआईजी सैयद वकार रजा के नेतृत्व में 11 सदस्यों वाली एसआईटी भी बनाई है, जो जिले में इस और अन्य हिंसा के मामलों की जांच करेगी। दंगों के सिलसिले में तक जिले भर में 278 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पिछले 4 दिनों में हिंसा की कोई नई घटना सामने नहीं आई है। प्रभावित इलाके में धीरे धीरे सामान्य स्थिति लौट रही। घरों से भागे 85 परिवार अब वापस आ गए हैं। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।